अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हमने वर्कबुक पे काम करना है और वर्कबुक में हमारा जो टॉपिक है फ़ेल माजी और इक़साम, ये आपकी बुक में पेज नंबर 7 पर मौजूद है। ठीक है, हमने पेज नंबर 7 और 8 करना है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 7 है, नज़र आ रहा है आपको। अभी हमने इसको समझना है कि ये है क्या फ़ेल माजी। माजी से आपको समझ आ रहा होगा कि माजी किसको कहते हैं। माजी कहते हैं पास्ट। पास्ट में की जाने वाली जो भी बातें होती हैं या पास्ट में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं या पास्ट में हम माजी में क्या क्या हम जो है वो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टोरी, अगर आप कोई भी स्टोरी लिखें या पढ़ें तो वो माजी में होती है। फॉर एग्जांपल, एक कौवा प्यासा था तो उसने जग में देखा पानी थोड़ा था, तो वो सारा माजी में लिखा जा रहा। माजी में भी जुमले बनाने की कुछ जो है वो इक़साम होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी फ़ेल माजी है क्या, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो, यानी पास्ट में बात की गई हो। जैसे अहमद गया, अली ने किताब पढ़ी। ठीक है, ये दोनों बातें पास्ट में हो रही हैं। अच्छा, अब फ़ेल माजी की इक़साम हैं, कितनी हैं? 6 हैं। पहली है मुत्तलिक, माजी मुत्तलिक। दूसरी माजी बईद। तीसरी माजी तमन्नाई। ठीक है, चौथी माजी करीब। पाँचवीं माजी शकिया और छठी माजी इस्तमरारी। अच्छा, अब पहली की तरफ आते हैं, माजी मुत्तलिक। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये ना मालूम हो कि गुज़रा हुआ ज़माना नज़दीक का है या दूर का, उसे माजी मुत्तलिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आया, तुम गए, अली ने ख़त लिखा गया, यानी कि आपको ये पता नहीं चला कि ये बात कब हुई, या वो बहुत अभी अभी उसने किया है ये काम या थोड़ी देर पहले। ठीक है, करना किसी भी काम, कोई भी काम करना जो गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये ना हो कि वो काम कब हुआ है, अभी हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, लेकिन हुआ पास्ट में ही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है वो आया, पर ये नहीं बताया गया कि वो कब आया, वो कल आया या वो परसों आया या वो आया था, करीब करीब ये काम है। ठीक है, तो इसको माजी मुत्तलिक कहते हैं। अच्छा, अब माजी करीब की बात करते हैं। माजी करीब में क्या है, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का होना या करना नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। अच्छा, ऐसा काम कि जो अभी अभी हुआ हो लेकिन हुआ पास्ट में हो। जैसे अली आया है, आकर बैठ गया है क्लास में, तो मैंने कहा अली आया है आज। ठीक है, असद गया है, असद अभी अभी क्लास से बाहर गया है, तो ठीक है, वो अभी अभी ही गया है, तो वो माजी करीब है, यानी कि पास्ट की बात हुई है लेकिन बहुत करीब से हुई है, तो वो माजी करीब कहलाएगा। जैसे अब अम्मी ने दाल पकाई है, तो पका रही हैं तो नहीं है ना अभी, वो तो प्रेजेंट की बात हो जाएगी। अम्मी ने दाल पकाई है, लेकिन वो पास्ट में पकाई है। ठीक है, पका ली है, तो ये है जो है आखिर में आ रहा, ये वाज़े कर रहा है कि ये माजी करीब है, और ये जो गए है, ये आया है, ये जाहिर कर रहा है कि ये माजी मुत्तलिक हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं माजी बईद की तरफ। माजी बईद वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना देर के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। मैंने बताया था, उसने लिखा था, असलम ने कहा था, वो साइकिल चलाता था। ठीक है, सारी बातें पास्ट में होंगी और वो था के सेंस में यूज़ होंगी। जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, यानी पास्ट में बात की गई हो, एक दिन पहले की बात हो, 2 दिन पहले की बात हो, तो वो माजी बईद है, यानी कि अब उस बात को देर हो गई है, वो दूर हो गया। बईद का मतलब होता है दूर, करीब का मतलब होता है करीब। ठीक है, अब माजी शकिया, ऐसा सेंटेंस जिसकी बात करने में शक हो, लेकिन वो बात भी जो है वो माजी में हो। ठीक, उसने ये काम किया होगा, कल की बात हो रही है, क्या पता उसने ये काम किया हो। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। वो फ़ेल जिसके काम करने में गुज़रे हुए ज़माने में शक मालूम हो, यानी यकीन ना हो। जैसे वो गया होगा, उसने किताब पढ़ी होगी, उसने झूठ बोला होगा, उसने ख़त लिखा होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें पास्ट में हैं लेकिन इनमें शक है। अच्छा, अब जो है यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।